श्री राम चतुर्दश सर्ग। वाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। वे सब लोग शीघ्रतापूर्वक वाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। कार्यकुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान, वाली की यह किष्किंधापुरी तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब ओर वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, वीर, अब तो इन गजपुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इससे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाश में यह विपरीत घटना हो कि सूर्यमंडल नक्षत्रमाला से घिर जाए, तभी इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। वानरराज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम वाली को मारा गया समझो। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम स्वर्णमालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावे युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है। अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा, क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाली वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कार पूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करता हुआ कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो सब और भाग चले। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तदनंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और शौर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंगमालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।